हो गया था कल। ओके, हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या। हम्म, अ, उस वो हम्म ज्ञान गेय के बारे में ना। हाँ, उसको हाँ हाँ स्पष्ट करिए। हाँ हाँ, वो आपने सुना, वो जो मैडम ने बोला था, मैडम ने काफी अच्छा हाँ बोला था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सुना मैंने कल। वो हाँ हाँ। तो मैंने भी सुना। उसमें उन्होंने जो इंद्रियातीत सिद्ध भगवान का बताया कि मतलब इंद्रियों के बिना भी अपन बहुत अ, अपने आप को बहुत सुखी, अनंत सुखी कर सकते हैं। मतलब इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है, वो अलग अपेक्षा से है। वो अभी तो हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है उसका यूज करके जब हम अरहंत बनेंगे तब हम इंद्रियातीत होंगे ना, तब तो उससे हाँ, पहले तो इंद्रियातीत नहीं हो इंद्र सकते हैं। तो वो नहीं हो उस सकते। अपेक्षा से कह रहे हैं कि हमें वो बनना है, ध्येय हमारा वो रखना है, उस अपेक्षा से बोल रहे हैं वो तो। हाँ। हाँ, नहीं, जो पॉइंट इन्होंने पूछा था ना, ज्ञेयाकार, ज्ञान, ज्ञानाकार और ज्ञायक, ये 5 पॉइंट बताए थे। ये एक्चुअली मेरे को लगता है ये तो पूरा सार है, जो करने वाली चीज है वो पूरा सार है ये। अल्टीमेटली जो हमने पुरुषार्थ करना है, किस तरह का पुरुषार्थ करना है। तो जब भी हम किसी ज्ञेय को देखते हैं तो ज्ञेय हमारे ये किस रूप में आता है। जैसे अगर हमने आग को देखा, तो आग हमारे ज्ञान में आग रूप नहीं आती है, उसकी जलन नहीं आती है, उसका सिर्फ जो आकार है, उसका जो भाव है, वो गेय का गेयाकार भाव नजर आता है। इसमें हम्म हमारे ज्ञान में हमारे ये खुद नहीं आ जाता है, उसका आकार हम्म ज्ञेयाकार आता है। और ज्ञान का परिणमन किस तरह से होता है। ज्ञान का परिणाम ज्ञानाकार रूप में होता है, वो ज्ञेयाकार नहीं, हम्म रूप में नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान अपने रूप परिणमन कर रहा है, ना कि ज्ञेय रूप परिणमन कर रहा हम्म है। दो स्टेज हो गई। एक तो ज्ञेय रूप नहीं आ रहा है, मतलब आग की अग्नि हमारे ज्ञान में नहीं आ रही है आग देखने से, हम्म सिर्फ आग का भाव आ रहा है। लेकिन वो भाव हम्म किस में आ रहा है, हमारे ज्ञान में आ रहा है। और ज्ञान हम्म में अग्नि नहीं आ रही है, ज्ञान अपना परिणमन अपने रूप से कर रहा है, ना कि अग्नि रूप से। हम्म तो ज्ञान ज्ञानाकार हुआ, जो ज्ञेय उसमें ज्ञेयाकार हुआ, उसमें ज्ञान ज्ञानाकार हुआ। हम्म ज्ञेय के कारण ज्ञान ज्ञानाकार नहीं हुआ, ज्ञान अपने कारण से ज्ञानाकार हुआ, उसमें ज्ञेय निमित्त हुआ। हम्म हाँ, और ये ज्ञान की पर्याय या ज्ञान गुण किसमें से आया, ज्ञायक स्वभाव में से। त्रिकाली ज्ञायक परिणामिक भाव जो है उसमें से ज्ञान गुण आया, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में तो अनंत गुण है, तो लेकिन जो ज्ञान गुण है वो लीडर है, हम्म तो इसलिए उसको लेके हम बात करते हैं। तो वो आया ज्ञायक स्वभाव से। इस तरह से हमने ज्ञायक भाव को पकड़ना है। तो हर हर हम्म समय हर समय हम हमारे ज्ञान का कोई ना कोई ज्ञेय जरूर बन रहा है। जब तक कि हमें हम्म आत्मानुभूति नहीं हो रही है, हम अपने 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचते हैं, तब तक कोई ना कोई ज्ञान हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है। हम्म हाँ, तो वो जो गेय बन रहा है, तो उस गेय को पकड़ना कैसे, उसमें से राग को कैसे अलग करना है। हमारा ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमन हो रहा है। ज्ञान में कोई हम्म प्रॉब्लम, ज्ञान अज्ञान इसलिए कहला रहा है कि वो उसमें मिथ्यात्व मिला हुआ है। हम्म इस कारण से ज्ञान अज्ञान कहला रहा है। लेकिन अज्ञान कहलाते हुए भी ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप ही हो रहा है। हाँ हाँ, हाँ उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन चूंकि वो उस वक्त मिथ्यात्व का उदय है, तो इसलिए वो अज्ञान कहला रहा हम्म है। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सूरज की रोशनी 100% है। हम्म हाँ, उस पे कुछ बादल छा गए तो उसको 50% वो रोशनी आ रही है। हो भी गया हाँ होगा। हाँ, तो जो रोशनी आ रही है वो फुल रोशनी है ना, उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। हाँ तो हमारा जो ज्ञान है, केवल ज्ञान जो हमारी सामर्थ्य है, उतना पूरा हमारा ज्ञान न होके हमारा ज्ञान का क्षय क्षम हुआ है, जिसके कारण से कुछ परसेंटेज हमारा ज्ञान काम कर रहा है। हम्म तो वो तो ज्ञान हमारा शुद्ध रूप से ही काम कर रहा है, लेकिन
उसको अज्ञान तब कहते हैं जब मिथ्यात्व के साथ होता है। क्लियर ये? हाँ हाँ। हाँ बाद में ऐसे समझे कि ज्ञान का काम तो देखना है, हर बिल्कुल। गे चीज गेयाकार बनेगी उसके ज्ञान में, लेकिन वो उलझ जाता है उसमें, राग से, मिथ्यात्व से, मोह से, उसमें अटक जाता है, उसमें उलझ जाता है। हाँ लेकिन वो ज्ञान के कारण उलझता नहीं है, उलझता मिथ्यात्व के कारण है। तत्व के कारण जानना यस, तो होगा ही, तो बंद नहीं जानना कर होगा। सकते। हाँ तो हाँ। अभी अभी चूंकि ज्ञान लीडर है, तो कल जैसे वो धारणा में देखा था, अगर हम्म आपको कोई चीज धारणा में डालनी हो, अभी क्या हम्म हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान मिला हुआ है, तो हम जो ज्ञान हम्म हमारे ये हमारे आ रहा है उसको हम अपना ज्ञान का वो बना के ज्ञान परिणमन हो रहा है, ज्ञान में जो ज्ञ आ रहा हम्म है, तो इस तरह हम्म से चला जा रहा है अपने आप से स्वरूप से। लेकिन अगर हम्म हम धारणा में अगर ये फिक्स करें कि मुझे अपने ज्ञायक स्वभाव का सुख लेना है, ये धारणा में हम्म हम अगर मतलब हम गोल फिक्स कर दें, तो हम्म हमारी सारी इंद्रियों की और मन का जो डायरेक्शन होगी फिर उस तरफ हम्म, जाएगी वो। हाँ। अ, पहले क्या बताया था, इंद्रियों और चक्षु से जो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है मिथ्यात्व का या ज्ञान का, वो बार बार होके क्या हो रहा है, वो धारणा में जा रहा है। हम्म वो जो ज्ञान हम कर रहे हैं, चाहे मिथ्यात्व हो अज्ञान हो, वो हम बार बार कर रहे हैं, हमारी संस्कार वैसे हैं जिस कारण से वो धारणा बन रहा है। मतलब धारणा में राइट ज्ञान नहीं अभी धारणा में है। हाँ तो बट इस प्रिंसिपल से आप ये वो लगाइए, अगर धारणा में हमें अगर सही ज्ञान डालना है, हमारा टारगेट गोल वो है, तो हमें इंद्रियों को और किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। तो हाँ। तो तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए। तत्व ज्ञान फर्स्ट स्टेज हुई है जो कि हम कर रहे हैं, तत्व हम्म ज्ञान प्राप्त करना हम कर रहे हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के बाद नेक्स्ट स्टेज, इसी में तत्वार्थ सूत्र में आगे आएगा उपशम सम्यक, उसमें भी उसकी भी प्रोसीजर यही है, या पुरुषार्थ ले लो आप, कि तत्व ज्ञान के बाद आपने इसको तत्व चिंतन में जाना है। प्रायोग्य हम्म लब्धि जो बोला है वो तत्व चिंतन की है। और जब तत्व चिंतन करते हैं, तो तत्व चिंतन के बाद जो करण लब्धि में जाते हैं, तो उस वक्त तत्व निर्णय होता है, ये मैं हूं करके। तत्व निर्णय हम्म औपशमिक सम्यक में क्या होता है, आपकी श्रद्धा गुण सम्यक्त होता है। सबसे पहले श्रद्धा गुण की हम्म सम्यक्त होती है, तो सम्यक्त होता है, प्लस अनंतानुबंधी उस सम्यक्त में बाधक है, वो भी अप्रत्याख्यान रूप होके उदय में आती है। हाँ तो जो काम करने वाला चीज है वो है कि तत्व चिंतन। तो तत्व चिंतन में हम्म क्या है? तत्व चिंतन में वही है जो हमने सीखा है, उसको अपने ध्यान में बार बार उसका घोलन करना, वो हुआ तत्व हम्म चिंतन। जितना तत्व चिंतन करेंगे, तत्व के नजदीक रहेंगे, तो वो तत्व निर्णय जब होगा, वो काल होगा करण लब्धि का काल। हम्म वही पुरुषार्थ है। और यहां तक हम्म हमें करने वाला काम है विकल्प पूर्वक, तत्व चिंतन तक विकल्प पूर्वक करने वाला काम है। जो तत्व निर्णय होगा वो अविकल्प होगा। हम्म निर्विकल्प जो होगा, निर्विकल्प होगा, उसके लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इंद्रियों का, मन का, तत्व ज्ञान का आलम्बन लेके तत्व चिंतन करते रहने से तत्व निर्णय वो जब होगा क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से, जब होना होगा वो होगा। बट उसकी जो प्रोसेस है, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय। हम्म हम्म तो तत्व तत्व एक चिंतन में यही। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बोलिए सर आप। हाँ तत्व चिंतन मतलब तत्व चिंतन, अभी तत्व चिंतन में इसको थोड़ा सा, जैसे हमने डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा शुरू से आकर डिस्कस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये 40 मिनट में फिर पूरा होता नहीं है। तत्व चिंतन में आपने जितना भी ग्रहण किया ज्ञान, उसको आपने बिना बिना इंद्रियों के अवलंबन के, मन के द्वारा
अपने अंदर में चिंतन मतलब बार बार उसका दोहराना, रिपीट करना, सोचना, उसको कोई डाउट है तो पूछना, क्लियर करना। तो उसमें चिंतन में क्या है, जैसे पंडित जी ने दिया है आपको, सच्चे देव गुरु शास्त्र का जो है सो स्वरूप है, उसके बारे में आप चिंतन करिए। उसके बाद आप विश्व का स्वरूप है, 6 द्रव्य का स्वरूप है, उसको चिंतन करिए। फिर वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता है, कण-कण की स्वतंत्रता, उसको चिंतन करिए। उसमें जितनी चीज़ें आती हैं, एक-एक वर्ड को आप अपने आप ही उसमें जितना ज्ञान है उसको आप चिंतन करते रहिए। उसके यहाँ तक क्या हुआ, सामान्य चिंतन हुआ। ये आपको संसार ऐसा है, उसमें 6 द्रव्य ऐसे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि ये है तो मेरे को क्या? मेरे को इससे क्या? मेरा क्या फ़ायदा? मेरा क्या प्रयोजन? तब आपको ध्यान में आएगा कि फिर आते हैं तत्व का इश्यू आता है। तो ये क्वेश्चन जब आया था, जब आप द्रव्य और तत्व में फ़र्क क्या है? मैडम से पूछा था, तो द्रव्य क्या है? सामान्य रूप से जो पंचास्तिकाय द्रव्य है, 6 द्रव्य है, विश्व है, वो सामान्य रूप से द्रव्य का स्वरूप हुआ। लेकिन वो द्रव्य है, संसार है, उससे मेरे को क्या? तो फिर वहाँ पे तत्व का इश्यू आता है, वहाँ पे तत्व आते हैं। तत्व में ये आता है कि मैं चेतन हूँ, हर जीव चेतन है, बाकी मुझे छोड़ के अजीव है और मैं संसार में हूँ, दुखी हूँ। संसार में हूँ, दुखी हूँ, किस कारण से दुखी हूँ? उसका उपाय क्या है? उपाय का निर्णय करके अगला स्टेज जो है सो तत् निर्णय करके उस पे आगे चलना है। वही पंडित जी ने बताया था, टोडरमल जी ने। तो उसके बाद जो है सो जब आप इस तरह से तत्वों का चिंतन करते हो कि उसमें फिर आप स्व पर निकालोगे, मैं और मुझे छोड़ के पर है। पर में जो 4 तरह के प्रत्यक्ष पर, एक क्षेत्रागावी, कर्म और इनके निमित्त से उठने वाले मोह राग द्वेष के भाव, वो भी पर हो गए। तो स्व पर के निमित्त से जो भाव होते हैं वो आश्रव हैं, और जो द्रव्य कर्म होते हैं द्रव्य आश्रव है। द्रव्य आश्रव है, आश्रव से बंध होता है। बंध के बाद इससे छूटना कैसे है? वो है आपको अपने ज्ञायक स्वभाव पे। फिर छूटने पे संवर जो होता है, तभी से धर्म शुरू होता है। संवर कैसे होता है? फिर वही तत्व निर्णय से आ जाते हैं पुरुषार्थ पूर्वक। तो फिर वही वहीं पे वो ज्ञान का आ गया, 5 ज्ञान का, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञायक स्वभाव। फिर वहीं पे आ गया, फिर संवर निर्जरा हो गई, संवर निर्जरा से आपको मोक्ष तत्व हो गया। मोक्ष तत्व ये सामान्य रूप हो गया। उसमें से स्व पर क्या है? पर जो है सो पर को पर रूप में डाला, पर को पर रूप जानकर उसको छोड़ा, उसको अहितकारी मानकर उसको छोड़ा, और स्व को स्वरूप जान के स्व को ग्रहण किया। स्व को किस तरह ग्रहण किया? स्व के बारे में चिंतन किया, स्व की 47 शक्तियों के बारे में चिंतन किया। तो उसमें चिंतन मतलब भाव रूप करेंगे, अगर उन 47 शक्तियों का चिंतन अपने आप करेंगे, और फिर इस रूप मैं हूँ त्रिकाली, तो इस तरह का ये पूरा चिंतन चलेगा। तो ये चिंतन चलते 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 अपने समय से जब भी क्रमबद्ध पर्याय में होगा, उसका निर्णय हो जाएगा तो सम्यक्त हो जाएगा। सम्यक्त होने के बाद धर्म शुरू हो जाता है। उसके बाद क्योंकि श्रद्धा एक समय में पलटती है, श्रद्धा एक समय में पलटती है। चारित्र्य जो है सो बहुत धीरे-धीरे स्लो काम करता है। पहले प्रत्याख्याना वगैरह होगी, छोटे-मोटे व्रत धारण करेंगे, आर्य का मुनि व्रत धारण होंगे, छठे 7वें गुण स्थान में होंगे, फिर उपशमिक श्रेणी चढ़ेंगे, क्षायिक श्रेणी चढ़ेंगे, तब जाके वीतरागी धर्म आएगा 12वें गुण स्थान में। तो श्रद्धा सम्यक्त होगी तो चौथे गुण स्थान में होगी। तो वही निर्णय पूर्वक होगी श्रद्धा का। तो इस तरह से स्व पर को स्व का ध्यान किया, श्रद्धा हुई, औपशमिक सम्यक्त हुआ, उसके बाद आपने जीव ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला हो जाता है। फिर वो अपने आप पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेगा निश्चय से, उसका मोक्ष होना ही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, उसमें वही निर्णय करना है, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय। तो ये जनरली जनरली ये प्रोसेस हुई है पूरी। तो उसमें वो जब हम तत्व निर्णय या तत्व चिंतन करते हैं, उसमें ज्ञान में हम यही कहते हैं कि ज्ञेय ज्ञेयाकार हुआ और हमारा ज्ञान ज्ञानाकार रूप हुआ। और ये ज्ञान किसमें से आया? ये ज्ञान की जो पर्याय आई है, वो हमारे ज्ञान में से आई है, ज्ञान गुण में से आई है। और ज्ञान गुण हमारे ज्ञायक स्वभाव का लीडर है उसमें से, क्योंकि सबको सारे गुण तो अनंत है, लेकिन जानने वाला ज्ञान गुण है। लेकिन सिर्फ एक ज्ञान गुण ही नहीं है, अनंत गुण है।
तो अनंत गुण का जो धारी है वो ज्ञायक स्वभाव है, उसको दृष्टि में लेंगे, उसकी श्रद्धा करेंगे। दृष्टि में मतलब उसकी श्रद्धा करेंगे कि ऐसा मैं हूं, वो निर्णय का काल होगा। तो ये पूरी मोटी मोटी प्रोसेस है, इसको हम हर एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना चिंतन चलेगा तो हमारा विचारों में भी शुद्धता आएगी, विशुद्धता बढ़ेगी। और जब भी उतनी विशुद्धता होगी तो निश्चित रूप से हमारे उस वक्त के जो कर्मों की है, जिस वक्त वे विशुद्धि बढ़ रही होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा अपने आप होगी। और जो नए कर्म बनेंगे वो भी बहुत उच्च कोटि के सातिशय कर्म का बंध होगा, क्योंकि जितना भी चिंतन हो रहा है उसमें राग द्वेष की बिल्कुल निम्नता हो गई है। पूरा तत्व चिंतन चल रहा है। बट यही है कि जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, हम रोज जैसे एक एग्जांपल से बताऊंगा, हमें शिखर जी चढ़ना है, मान लो 1000 सीढ़ी चढ़ना है। हम रोज क्या करते हैं, 100 सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद थक के वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन सोचते हैं, फिर दूसरे दिन भी 100 सीढ़ी चढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा सामर्थ्य उतना ही है। तो जैसे हम लोग रोज का जो कार्यक्रम है उसमें पूजा पाठ करते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, एक विशुद्धि हमारी तब तक डेवलप होती है। बट जैसे ही विशुद्धि डेवलप होती है उसको हम एब्रप्टली कट करके फिर से अपने नित्य उसमें लग जाते हैं। तो उसके बजाय अगर हम रोज सोचे कि हमारी थोड़ी विशुद्धि बढ़े, तत् हमने पूजा पाठ किया, उसके बाद थोड़ा सा स्वाध्याय किया, उससे विशुद्धि बढ़ी। स्वाध्याय करने के बाद उसको चिंतवन में लिया। स्वाध्याय करते वक्त हमारी इंद्रिय और मन उस शास्त्र पे लगे हुए हैं, चिंतवन नहीं हो रहा है। अंदर की श्रद्धा और ज्ञान निर्मल हो रहा है, लेकिन आपका पूरा निर्णय नहीं हो, चिंतन नहीं हो पा रहा है। तो चिंतन वही तभी होगा जब आप अपने सारी इंद्रियों को एकाग्र करके शांत चित्त से निराकुलता पूर्वक बैठ के इन्हीं बातों को बार बार चिंतवन करोगे। उसमें पहली बार में, कई बार में कई सारे डाउट होंगे, पूछेंगे, करेंगे, जिससे भी है उसको क्लियर करके अपनी निर्मलता बढ़ाएंगे, विशुद्धता बढ़ाएंगे। तो रोज जब इसको एक एक स्वाध्याय में बढ़ाया, चिंतन में बढ़ाया, और इस तरह से विशुद्धता बढ़ेगी, तो हम हर रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेज या एक एक स्टेप आगे, हम सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आनंद भी आएगा उसमें। बस यही नहीं हो पा रहा है। पढ़ तो लेते हैं, शब्दों में समझ आ रही है बात, चिंतवन में अभी चालू नहीं हुआ है, पर उसका इसीलिए प्रोसेस अगर पता चल जाएगा तो आपको पता लगेगा कि पहली बात तो जो भी कर रहे हैं, अगर उसका फायदा आपने देखना है तो उसकी आकुलता नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय में उस तरह की पर्याय होनी थी, उस पर्याय को भी हमारे ज्ञान का गेय बनाना चाहिए। उस आकुलता वाली पर्याय को भी अगर आपने ज्ञान का गेय बनाएंगे, तो आपने अपने ज्ञान का परिणमन हुआ स्वतंत्र रूप से। राग द्वेष उसमें आपने अलग किया ना। हाँ, तो आप पढ़ते पढ़ते भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस अगर पता चले तो कहाँ पे कमी है वहां पे आगे बढ़ा सकते हैं, आगे अपना जोर लगा सकते हैं। वो जो एक स्टेप अहेड वाली बात है, हाँ, उस पर विचार करना है। यस यस, उसका पुरुषार्थ करना है। तो वो पुरुषार्थ हमें पता होना चाहिए कहाँ किस डायरेक्शन में करना है। तत्व ज्ञान चल रहा है, हमें अभी इतने हम सारे स्वाध्यायी हैं, हमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो इसको आगे बढ़ने के लिए उपादान निमित्त की, निश्चय व्यवहार की, 5 समवाय की, इनकी या प्रमाण और नय है, इनका ज्ञान होने के साथ ही ये होना बहुत जरूरी है। तभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही उसमें वो हो जाएगा, एकांतवाद हो जाएगा। हम्म हम्म बहुत बहुत अच्छे अच्छे से समझाया आपने। मतलब सोचने में आना चाहिए, हर चीज को पढ़कर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, चिंतन में आनी चाहिए बात, कि यस, सिर्फ इसको पढ़ने से काम नहीं होगा, अप्लाई करना है इसको। हाँ, तो पढ़ तो हम रहे हैं, तत्व ज्ञान तो प्राप्त हो रहा बार है, बार तो रिकॉल रिकॉल की प्रोसेस चलते रहे, उठते जागते घर का काम करते हुए भी जो हाँ पढ़ा है उसको रिकॉल करके सोचे
वो धीरे धीरे भेद विज्ञान की तरफ बढ़े। बार बार घोटन करेंगे तो जैसे वो था कि पत्थर पर भी रस्सी का निशान बन जाता है, तो फिर हम यदि बार बार, वो हम तो पंचेंद्री संगी पंचेंद्री हैं, तो थोड़ा सा ये मतलब सोचे इस समय तो जरूर होगा। घोटन चिंतन मनन पढ़ने से और एग्जाम देने से नहीं होगा, उसको उतारना है। मतलब सर ने जो भी बताया उसका यही सब कुछ मतलब हाँ, और नहीं, निकला है सामने। डे टू डे लाइफ में हमें एकदम अभी और इतने इंक्रीज करना है, उसको इंक्रीज करना है, वापस डाउन नहीं जाना है हमें, हाँ नहीं, अप बट ही हमारी जाना है। डे टू डे सांसारिक इस लौकिक में सारे काम चलते रहेंगे, तो उसमें आकुलता की जरूरत नहीं है। अगर हम उसमें से दिन में से कुछ समय अपने लिए शांति से, जब हमारी सारे सारे काम खत्म हो जाए, दिन भर का सारा काम खत्म हो जाए, हमारे जितना आज का काम कर लिया, ठीक है, ये हो गया, कल हमने क्या काम करना है वो तो कल ही होगा, लेकिन हमारे दिमाग में उसके विकल्प चलते रहते हैं। उसको हम अगर एक जगह लिख लें तो वो हमारे दिमाग से चले जाएंगे, हमारे दिमाग में फिर विकल्प नहीं उठेगा। तब हम बैठ के रोज एक कुछ समय, 5 मिनट 2 मिनट शुरुआत करें, तो उसमें प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन चलते फिरते हम सोचेंगे हमारी श्रद्धा सम्यक्त हो जाएगी, तो उसके लिए बहुत तगड़ा उस तरह का पुरुषार्थ चाहिए होता है। वो कि जो कि अग्रस्त में रहते हुए थोड़ा मुश्किल होता है। क्षेत्र भी वैसा, मतलब आसपास का अलग माहौल से भी तो वैसा पता ही होगी किधर पुरुषार्थ चाहिए। करना है, हाँ, तो वही वो प्रोसेस वाली मैंने बात बताया है। ना, पूरी स्टेप्स बताए हैं कहाँ हम्म, कहाँ प्रोसेस करना है। ये इसके अलावा ये अभी हाँ, अभी जैसे प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं जैसे कल आपने कही कि ये 3 इंद्रिय तो सिर्फ विषय ग्रहण करने के लिए है, अपने को 2 इंद्रियों से ही हो, तो एक सोचने को क्लू मिला कि भाई कैसे, हाँ मतलब क्या करना है ये से, वो वो एक क्लियर होता है ऐसे सबके साथ बैठ के बोलने में। पढ़ने में तो क्या पढ़ते चले जाते हैं, उसमें कुछ कोई मतलब हाँ अगर जैसे हम जैसों को तो डायरेक्शन ही नहीं मिलता कि किधर से करना है, ये वाली बात होती है बस। हाँ, ये खासकर आजकल, आज के जमाने में, इस वक्त हमें पास इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि आज इनका भी सुन ले, आज उनका भी सुन ले, आज वो भी सुन ले। उसमें भी बहुत लेकिन जब आकुलता तक, होती है उसमें भी। हाँ मेरे को भी होती है, बट उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या चाहिए। मुझे सुन के कोई फायदा, अगर मेरी जो प्रोसेस है पूरी, 6 द्रव्य 7 तत्व स्व पर में अगर मेरा जरा सा भी विशुद्धि बढ़ती है, तो मुझे वो करना चाहिए, नहीं तो वो अपने समय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे इस चीज में क्या चीज विशुद्धि हो रही है, मुझे किसमें ज्ञान बढ़ रहा है, वो वाली अगर सुन के उस वो सुने तो मुझे फायदा होगा। वरना सुनने के लिए तो टाइम चला जाएगा, वो इम्पोर्टेंट टाइम चला जाएगा, और मेरे जो पूरी एक के बाद एक निश्चित रूप से आनी चाहिए, वो वाला ज्ञान इम्प्रूव नहीं होगा फिर। तो और दूसरा चीज एक और होती है, कोई भी चीज हम करते हैं, ये जो अभी बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं हम, ये इस किताब को, शास्त्र को आद्योपांत पढ़ रहे हैं। मैडम जो पढ़ाती है वो क्रक्स बताती है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताती है, हम लिख लेते हैं उस वक्त, क्लास में सुनते भी हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ना बहुत जरूरी है। आद्योपांत मतलब एक बार अगर आपने शुरू किया है, तो तो क्या है तो उसको पूरा। एंड तक आप पढ़िए। समझ में जितना है ठीक है, नहीं आए फिर भी पढ़िए, जिससे कि उसमें जो आपको एक बार दो बार में जितने नए वर्ड आ रहे हैं, आप फिर सोचोगे कि इसमें ये क्यों आया, उसको किसी से पूछोगे, क्लैरिफाई करोगे, इस तरह से आपका अपना ज्ञान निर्मल होगा। तो एक तो शास्त्र जो शुरू किया पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, आद्योपांत शुरू से लेके एंड तक। तो उससे आपको, जो कि हम कर रहे हैं, ये इससे बहुत बढ़िया बात है। ये जो अभी ये शास्त्र शुरू किया हमने, ये इसको कंटिन्यू करने का यही फायदा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती है जो अपन नहीं सोच पाते, वो भी एक वो मिलता है कि मतलब अधूरापन नहीं लगता हाँ, और कोई ये भी चीज शास्त्र को अगर। अभी, ये शास्त्र देखोगे, ये शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद ये शास्त्र में भी पूरा सब कुछ दिया है। और आप एक हाँ और चीज है, अगर आपको डाउट होता है कभी, हमारा जितना शुरू से परमागम मानस में कराया है, आप उसमें से आप निकाल के देख लीजिए, पूरा एक
निरंतर कंटिन्यूटी में सारा चल रहा है। अगर हम वो इतना कर लेते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व, 7 तत्वों की भूल और अरहंत सिद्ध का पंच परमेष्टि का स्वरूप, तो हमें फिर बाहर और कुछ एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। इनको समझने नहीं, के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल चाहिए, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार और 5 समवाय पुरुषार्थ, उनके साथ अगर समझे तो फिर हमें और बाकी चीजें एकदम से जरूरत नहीं है। अभी जितनी जरूरत चाहिए वो काफी हो जाती है। वैसे भी तत्वार्थ सूत्र का तो बोलते हैं ना, संपूर्ण जैन आगम इसमें आ गया है, अगर बट पूरा हाँ, समझते हैं तो। बट इन्होंने अभी जो लिया है वही आश्रव बंध का ही आगे जो है सो जीव के बारे में और आश्रव बंध के बारे में ही आगे इस सेमिस्टर में है। नहीं, हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते जाएंगे इसको। नहीं हाँ, वो पूरा। नहीं, अभी तो हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, वरना पूरा नहीं होगा। क्योंकि फिर वो इसके बाद जो 5 भाव है, औपशमिक भाव और उच्चाक्षमिक भाव है, वो वाला चैप्टर है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगर सेम वही है, उपशम किस तरह से प्राप्त हो, पहली बार सम्यक्त होता है तो उपशम औपशमिक पूर्वक ही होता है। तो वो उपशम में होता क्या है, किस तरह से होता है, क्योंकि अभी तक हम सुनते आए थे कि 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े का मतलब क्या है, वो समझ में आना चाहिए। वो सिर्फ एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, बट उसका भाव क्या है, कर्मों में क्या होता है, हमारे भाव में विशुद्धता कैसे बढ़ती है, करण लब्धि में क्या होता है, तो वो पूरा जब पढ़ेंगे तभी उसका भाव समझ में आएगा, वरना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा वो। तो ये आज अब ये अग्रह यह आवाज धारणा ये पढ़ना है आज। अभी तो अब ये सिर्फ क्लास हो 5 जाएगी आज मिनट तो। ही बचे 5 हैं। मिनट बचे हैं। 5 मिनट ही बचे हैं तो अपन कल फिर इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, किसी को और कुछ अपना ऐड करना हो तो कर सकते हैं। मैं सबको एक और सूचना, सतपथ का भी अभी शुरू हुआ है। जो हम्म। लोग यदि चाहे श्री रत्नाकरण शावकाचार्य का पूरा अध्ययन करना साल भर में, तो वो फॉर्म भर दें सतपथ पर। मतलब काफी अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर की बुकलेट वगैरह आती है। तो हमने तो यदि ढाईदेव जिनालय के उसमें ही भर दिए थे, पंचकल्याणक में ही, क्योंकि हमने हाँ जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी दिया था ना। हाँ जी, हाँ उन्होंने, जी, आप अभी उनका साइट पे रजिस्टर्ड हो गया है, अगर आपने वहां पे हाँ जी। पैसे भर दिए थे तो उन्होंने आपको एक नंबर दिया होगा, रिसिप्ट। उस नंबर को या मोबाइल नंबर से आप जाके सतपथ चेक कर डॉट लीजिए आर्ग उसको। सतपथ डॉट ऑर्ग पे आप जाके चेक हाँ, कर लीजिए। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार करना पड़ेगा, फिर उन्होंने वो कंफर्म करेंगे कि आपका एप्लीकेशन अब हमें मिल गया है। वो एड्रेस हाँ। आपको अपडेट करनी पड़ेगी ऑनलाइन जाके। अच्छा। हाँ, हाँ, 31 वो अप्रैल। आई है ना लिंक। अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन आ गई वो। हाँ, नहीं उसको कुछ टाइम दिया, रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं है अभी। 31 अप्रैल तक शायद टाइम दिया आपके है। मोबाइल पे भी मैसेज आया होगा गुणमाला जी। हाँ, आ गया ना, मैसेज आ रहा है, बट बराबर आपने सारे मैसेज आ रहे एक्शन लेना है उस पे, मोबाइल पे आने के बाद आपने एक्शन लेना है साइट पे जाके। हैं। हाँ। हाँ, उसका हाँ तब। क्लिक करके साइट का लिंक खोल के ना आप पूरा देख लीजिए, बच्चों को बता दीजिए, बच्चे कर देंगे घर में। अपने ग्रुप हाँ। पर भेजिएगा ना रजिस्ट्रेशन लिंक, ये हाँ जी, सतपथ अभी के। मैं अपने ग्रुप पे भेजती हूँ। तो मतलब अभी मतलब मैंने भी उस दिन का जो प्रोग्राम था ना इनाग्रेशन का, वो के बाद ही किया मैंने। हाँ, विपिन जी से एक भी जैसे क्वेश्चन है ना डायरेक्ट मेरे बात को, हो जाती है। वीरेंद्र जी, एक हाँ हाँ क्वेश्चन था। हाँ, अभी आपने पूछे बहुत अच्छे से पूछे समझाया है। पूछे। शायद बीच में कट हो जाएगा। कल कंटिन्यू पूछिए, कल हाँ, कंटिन्यू करेंगे अगर मैं शाम मैं को बस इतना ही खुल पाया पूछ तो। रही हाँ थी, जो अपने, हाँ हाँ हाँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञेय और ज्ञायक जो आपने अभी समझाया अपने को, हाँ अभी हाँ। दिन भर तो अपना जो रूटीन चलता है उसमें तो फिर वो ये सब बातें आती नहीं है। नहीं चले, जो होता है अपने को मैं यही समझ गया, यही आपको चलता बताता है। हूँ। आपको बताता हूँ ये तो कुसुम जी से भी डिस्कस किया था। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उस वक्त आप ये सब नहीं लगा सकते हैं। आप लगाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप खाना नहीं बना पाएंगे। तो अभी की अपनी हाँ, शुरुआत की दशा में आप इसको ज्ञान में, जब आप स्वाध्याय करते हो या चिंतन करते हो, तब आप इसको अच्छी तरह से घोलन करिए अपने मन में बैठ के। लेकिन जब कुछ काम कर रहे हो, तब उसके लिए एक थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए कि किस तरह से उस वक्त कर सके, वरना तो फिर उस उपयोग आपका नहीं लगेगा।
अच्छा उस कार्य में नहीं, उपयोग नहीं जैसे अपने लगेगा। उपयोग अपने को उपयोग जैसे अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा परिणति में पड़ी रहती है, वो अंदर रहती है, और उपयोग होता है वो जिसके कारण से कार्य होता है। हम्म जैसे चक्रवर्ती का है, चक्रवर्ती को अगर क्षायिक सम्यक्ति है, चौथे गुणस्थान में है, तो उसकी श्रद्धा पूरी सम्यक है, पूरी तरह से ठीक हम्म है, लेकिन वो बाहर युद्ध करते हुए भी दिखाई देता है। लेकिन तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उपयोग आपका कहाँ लग रहा है और परिणति क्या है, श्रद्धा में क्या है। श्रद्धा आपको आपके अंदर पड़ी रहेगी, लेकिन उपयोग आपका जो कार्य कर रहे हैं उसमें लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो तो भी लगाना। दिन भर में अपन चिंतन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो थोड़े भाव भी, जैसे अपने को राग द्वेष आ जाता है, तो कोई कुछ बोलता है तो वो थोड़ा। उसी के लिए तो आपको ये जो जितने शुभ कार्य बताए गए हैं, वो इसलिए तो बताए गए हैं कि देव दर्शन करिएगा, स्वाध्याय करिएगा, चिंतन करिएगा। ये सारे काम उस वक्त आपको इसलिए बताए गए हैं कि उस वक्त आपका उपयोग भी और परिणति भी उसी में लगती है। तो आप जब पढ़ रहे हैं, अगर आपको पूरा आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, तो हर एक वर्ड पे आप देखेंगे, पूजा में भी जो अभी तत्व वाली पूजा लिखी है, उसके हर एक वर्ड पे आपका अगर ध्यान लगाओगे, तो आप उसमें बिल्कुल खो जाओगे। अगर उसमें सिद्ध आया, कर्म आया है, ऐसे एक एक वर्ड पे भी आप लगोगे तो पूरा उसमें खो जाओगे। सिद्ध आने से आपका सिद्धों का गुण, सिद्ध किस तरह से परिणमन कर रहे हैं, कौन सा सुख है, उसमें आप अगर चिंतन मनन रहोगे तो आपका बाहर से मन हट जाएगा, उपयोग पूरी तरह से एकदम एकाग्र हो जाएगा। पूजा में स्वाध्याय भी हो जाएगा हाँ, यदि उसका पूजा अर्थ भी सही। स्वाध्याय हो जाएगा, यस। हाँ, तो आपको पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाध्याय भी अलग से नहीं। उसी में आपका अगर भाव के साथ करोगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर दूसरी बातें हो रही है उसमें से थोड़ा सा कैसे, मतलब। हाँ, दो चीजें हैं उसमें। आपको बाहर में आपको कितनी आसक्ति है बाहर की चीजों में, तो बाहर की चीजें आपको कितनी अनुकूल प्रतीक ये लग रही हैं, अनुकूल लग रही हैं, और उसमें कितना आपकी आसक्ति है, और एक पर वस्तु में क्या आपका कितना इंटरेस्ट, आसक्ति कितनी है, उसके हिसाब से आपको उपयोग लगेगा। अच्छा, नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे स्वाध्याय का और का टाइम ही नहीं मिला, तब वो भाव तो फिर वही जो किया है उसके साथ ही चलता रहता है, हाँ तो चिंतन मनन जो है। हाँ तो वही वही है। आपको स्वाध्याय के लिए आपने स्वाध्याय को किस किस प्रायोरिटी पे रखा है, स्वाध्याय को एक तरफ रखिए और बाकी चीजों को एक तरफ रखिए। तो आप देखिए कि आपने तराजू में तौला, तो उस वक्त उस चीज को आप करना इतना जरूरी था या स्वाध्याय को करना जरूरी था, ये आपने डिसाइड किया ना कि आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म अगर आपको हम्म पॉसिबिलिटी थी कि उस एक्टिविटी को छोड़ के स्वाध्याय करे, ये आपने अपनी प्रायोरिटी हम्म, डिसाइड करनी थी। आपके ऊपर निर्भर है ना ये तो। जी जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये थैंक भी, यू। ये समझ में जो आया, ये भी आपके अपने ज्ञान का ही परिणमन हुआ। आपके ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप हुआ, इसलिए आपको ज्ञान उसका आनंद आया। जी ज्ञान समान जग में सुख को कारण बोलते हैं ना। तो श्रद्धा गुण भी तभी सम्यक्त होता है जब आपका ज्ञान पूरी तरह से सम्यक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता जी, बिल्कुल। है। आप मैंने पढ़ाएंगे तो हो सुमत ही जाएगा, लग हाँ, रहा है ऐसा। सुमत बहुत मैं प्रकाश जी अच्छा तो को मैंने, पढ़ाते हैं आप। हाँ भैया जी, हाँ मैंने सुमत प्रकाश जी को ऐसा कहा था कि भैया पंडित जी हमारे घर के लोग नहीं मानते, बहुत मतलब अपोजिट है, हाँ। एकदम 3 और 6 जैसे। तो तो उनका मतलब, तो इससे हमें दुख होता है, विकल्प आता है कि नहीं ये भी इसमें लग जाए, सत्संग में लग जाए, मतलब थोड़ी तो रुचि हो। तो उन्होंने कहा इसमें तुम स्वयं दुखी होते तो तुम्हारी गलती है, उनका आपने उनका होने दो। आपने यस, आपने उसमें पर में